हम आज लेकर आए हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक के जो वाक्य जितने तरह के बनते हैं उनमें वो भी वाक्य शामिल थे पार्ट 2 में जो आपको कहीं किसी ग्रामर की किताब में या ट्रांसलेशन की किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन उनका प्रयोग हम बोलते समय या लिखते समय करते ही करते हैं, होता ही होता है, इसलिए वो हमारे लिए जानना जरूरी है। जो पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं, ये ग्रामर सेक्शन जो है डे 10 है, ये 10वां एपिसोड है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें भी जो वॉइस का ये पार्ट 3 है। मैंने अलग अलग टुकड़े में वॉइस को समझाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि वॉइस के ऊपर में इतना अधिक कहीं किसी किताब में आपको कोई डिटेल्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये वॉइस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पैदा भी करता है और अपॉर्चुनिटी हमसे छीन भी लेता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वॉइस के इंपॉर्टेंस के बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर की किताब में भी कहीं दी हुई नहीं है। इसलिए हमने एपिसोड 1 में बताया कि वॉइस क्या होता है, किन परिस्थितियों में हम सिर्फ एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग करेंगे और किन परिस्थितियों में हम पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करेंगे, कारण क्या है, उसके पीछे का प्रभाव क्या है कि हम ऐसा उसमें कह रहे हैं। उसके लिए अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप हमारा वो एपिसोड जो है, एपिसोड परहैप्स वो हमारा 8 है, 9 है, 2 एपिसोड है, डे 8, डे 9, ये डे 10 है, इसमें जो बचे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि जिस किसी को जो कुछ करना है, ये पहले समझ लीजिए आप क्या है। क्या पहला है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है ये 2 कैटेगरी के हैं वाक्य जिसको मैं आपको बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब होता है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो टू के ठीक पहले आता है, प्लस ना होके या प्लस में अदर वर्ड्स। इसकी हिंदी में मीनिंग क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। इसकी हिंदी में मीनिंग होती है कि जिस किसी को जो कुछ करना है, जो कुछ करना है या करना था या करना होगा। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, प्लस में टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आता है जो ऊपर लिखा है। ये सेम चीज है। इसका जिस किसी को हो गया सब्जेक्ट, जो कुछ हो गया ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर उसका ये हो गया, ये स्ट्रक्चर था उसका। अब ये हम एग्जांपल देंगे इसका, जैसे कि उसे होमवर्क करना है, उसे होमवर्क करना है या करना था या करना होगा, तीनों टेंस में। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आएगा हैज, हैव, पास्ट में आएगा हैड, फ्यूचर में आएगा विल हैव, शैल हैव, और इसी पे बेस्ड जो स्ट्रक्चर है ये उसे होमवर्क करना है या था। मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं या धोना है, धोना था, धोना होगा। हालांकि इसकी चर्चा हम जो है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में जो बच्चे की क्लास 6 से क्लास 12 तक के हैं वो भी, और अन्यथा भी जो जॉब में हैं या व्यापार कर रहे हैं या जिनके दिल में इच्छा है कि मैं अंग्रेजी में भी बोलूं, अच्छा बोलूं, उनके लिए एक तरह से ये रिवीजन है जो पहले हम किए थे, लेकिन इस रूप में हमने वहां पे नहीं किया था। अब यहाँ पे ये हो गया एक्टिव वॉइस में।
दूसरा होता है कि जिसकी जो कोई जो कुछ करने वाला है। सेकंड है, ये तो एक ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस दो ही होता है। ये वन। दूसरा है कि जो कोई जो कुछ करने वाला है, जो कोई जो कुछ करने वाला है। करने वाला था, करने वाला होगा। तो ध्यान रखिए, करने वाला अगर लगा है तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा एम इज आर। पास्ट में आएगा वाज वेयर, एज इज एम इज आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी। इसकी बात सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव था। यहाँ करना है, करने हैं है, वहाँ करने वाला है। ये अंतर होता है सेंटेंस में, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसके बाद प्लस में आएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आएगा ये ऑब्जेक्ट, और प्लस में आएगा ये अदर वर्ड्स। ये दूसरा स्ट्रक्चर है। अब यहां पे उसे होमवर्क करना है या था या होगा, क्या हो जाएगा? उसे होमवर्क करना है तो ही हैज टू डू होमवर्क। पास्ट में ही हैड टू डू होमवर्क और फ्यूचर में ही विल हैव टू डू होमवर्क। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा टेंस के हिसाब से। ही हैज टू डू होमवर्क। ये दोनों सेंटेंस करेंगे। और पैसिव वॉइस में भी देखेंगे हम कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर होगा, और हिंदी में जो प्रारूप है, कहने का तरीका है, वो बदलता है, उसका सेंस बदलता है। बस इतना ही होता है। ही हैज टू डू होमवर्क, मुझे कपड़े धोना है, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। ये मैंने दो सेंटेंस लिया है इसका एज ए टोकन, एज सैंपल। जो इस तरह के आप जितने भी वाक्य चाहिए, बहुत आता है बोल, चलो मुझे जाना है, खाना है, उसे कल आना है, मुझे उसको कहना था, मुझे उसे पैसे लेने थे, ये था वो था, जो कुछ करने थे, करने हैं, करने होंगे, वो सब के सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर पे आ जाता है। अब यहां पे सब्जेक्ट ही है और होमवर्क ऑब्जेक्ट है। यहां सब्जेक्ट आई है, यहां होमवर्क जो ऑब्जेक्ट जो है ये क्लोज है। अब इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में, जबकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तब क्या होगा देखते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर को मिटा रहा हूं। आपने अगर नोट नहीं किया तो आप वीडियो देख करके आप नोट कर लेंगे। आप पीछे जाकर के वीडियो देख करके जब आप देखेंगे उसको दोबारा वो आप उसको नोट कर लेंगे। इस जो फर्स्ट सेंटेंस था उसका मैं कर रहा हूं पैसिव वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे कि जो कुछ करना है, याद रखिए आप ये स्ट्रक्चर, जो कुछ करना है या करना था या करना होगा। जैसे कहते हैं होमवर्क करना है, कमरे धोने हैं, कपड़े धोने हैं, पंखे रिपेयर क्या कहते हैं करने हैं, पंखे रिपेयर करने हैं, टीवी रिपेयर करने हैं, होमवर्क करने हैं, वगैरह वगैरह, चाय बनाना है, खाना बनाना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य बहुत अधिक आते हैं बोलचाल में। बहुत छोटा सा लगता है देखने में ये वाक्य कि जो कुछ करना है, ये जो कुछ जो है ये हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि सब्जेक्ट
प्लस हैज हैव वगैरह वगैरह प्लस टू बी। हैज हैव का मतलब हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा टू बी, प्लस में आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में आ जाएगा अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जो पहला अभी स्ट्रक्चर बताया था उसका है, तो उसे क्या है, घर यानी रूम, कमरे धोने हैं, कमरे धोने हैं, कमरे धोने थे, कमरे धोने होंगे। होमवर्क करना है, होमवर्क करना है, होमवर्क करना था, होमवर्क करना होगा। काफी यूज होता है ये सेंटेंस जो है सो, ठीक है ना। उसके बाद जो है चाय बनाना है, चाय बनाना था, चाय बनाना होगा। मोहन को पीटना है, व्यक्ति आ गया यहाँ पे, मोहन को पीटना है, मोहन को पीटना था, मोहन को पीटना होगा। यह व्यक्ति जो कुछ जो है ये वस्तु है, और जिस किसी को जो कुछ करना है, जिस किसी को अगर रहेगा दिया हुआ वाक्य में जिस किसी को, तो वो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो जाएगा, ये व्यक्ति सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और व्यक्ति अगर नहीं है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, जो वस्तु है ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको ऊपर में बताया है। उसी के आधार पर हमें कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है उस चीज का नाम या उस व्यक्ति का नाम को सब्जेक्ट बना दीजिए, और सब्जेक्ट बनाने के बाद आप जो इसको अकॉर्डिंगली प्रेजेंट में हैज हैव लगा दीजिए, पास्ट में हैड लगा दीजिए, फ्यूचर में विल हैव शैल हैव लगा दीजिए, और फिर उसके बाद टू बी लगा दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कमरे धोने हैं, क्या हो जाएगा, रूम्स। अरे जानते हैं कि उसकी चर्चा पहले रूम्स की हो चुकी है, तो यहाँ पर कर दीजिए द रूम्स, द रूम्स हैव टू बी क्लीन्ड, हैव टू बी क्लीन्ड, ठीक है। उसी स्ट्रक्चर पे, इसी स्ट्रक्चर पे होमवर्क करना है तो होमवर्क हैज टू बी डन, होमवर्क हैज टू बी डन, हैड टू बी डन, विल हैव टू बी डन। प्रेजेंट में हैज टू बी डन, पास्ट में हैड टू बी डन, फ्यूचर में विल हैव टू बी डन, टू बी डन। इज इट क्लियर? उसके बाद है कि चाय बनाना है, हो जाएगा टी हैज टू बी प्रिपेयर्ड, टी हैज टू बी प्रिपेयर्ड। मोहन को पीटना है, हो जाएगा मोहन हैज टू बी बीटन, मोहन हैज टू बी बीटन। ये एग्जांपल्स मैं इसलिए लेता हूं कि आप जब दोबारा फिर जब आपको नोट करना हो ये प्रत्येक, तो आप वीडियो को आगे पीछे करके इसको नोट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने में आपको काफी मदद मिलेगी। अब इसी वाक्य का दूसरा भी बनता है, जो करवाना है। क्या है, जो कुछ, जिस किसी को, प्लस जो कुछ। क्या करना है, करना नहीं है, क्या करना है, करवाना है। करना है की जगह क्या हो जाएगा, करवाना है, करवाना था, करवाना होगा, करवाना है या करवाना था या करवाना होगा। ये देखिए आप, सेम पैटर्न। व्यक्ति रहेगा तो जिस किसी को आएगा व्यक्ति सब्जेक्ट बन जाएगा, अगर वस्तु है तो वस्तु सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि कमरे साफ करवाने हैं, कमरे साफ करवाने हैं, कमरे साफ करवाने थे, कमरे साफ करवाने होंगे, ठीक है। खाना बनवाना है, खाना
बनवाना है, खाना बनवाने थे, खाने बनवाने होंगे। ठीक है। राम की बेइज्जती करवानी है, राम की बेइज्जती करवानी है, करवानी है, करवानी थी, करवानी होगी। ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर याद रखिए, सेम पैटर्न इसमें भी लागू होगा। जो कोई या जो कुछ, जो कुछ करवाया जाने वाला है, यहां हो जाएगा करवाया जाने वाला है। ठीक है। की जाने वाली है, पैसिव वॉइस हो जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई इन्फिनेटिव आया है तो पैसिव वॉइस में हम एक तरह पहला जो है जो कुछ करना है उसमें भी, और जो कोई जो कुछ करने वाला है उसमें भी जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा, जिससे इस वाक्य को करेंगे आप, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव वगैरह वगैरह, हैड, विल हैव, शैल हैव। ठीक है। यहां हो जाएगा टू बी गॉट, टू बी गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। सिंपल स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है। टू बी गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कमरे साफ करवाने हैं, क्या हो जाएगा? रूम, द रूम्स हैव टू बी गॉट, द रूम्स हैव टू बी गॉट क्लीन्ड। खाना बनवाना है, हो जाएगा मील्स हैज टू बी गॉट कुक्ड, मील्स हैव, ये सिंगुलर है, मील्स मतलब है भोजन, हैज टू बी गॉट कुक्ड। ये फिर 8 तरीके से बनेगा। ये तो स्पीकिंग प्रैक्टिस जब आप जाएंगे तो ये सारा का सारा मैं पहले करवा चुका हूं, तो आप उसमें देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आई डोंट रिकलेक्ट द एपिसोड नंबर, तो आप जाके देख लेंगे उसमें आप ये कैसे करवाया है। राम की बेइज्जती करवानी है तो राम has to be got, had to be got, या will have to be got, to be got insulted। ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस इसका भी कर लेंगे आप, ऐसे वाक्य का भी कर लेंगे। जो कोई जो कुछ करने वाला है, इसमें एविजन आया है। की जाने वाली है, जो कुछ की जाने वाली है, सेम इसी तरह जो कुछ करना है कि जगह हो जाएगा जो कुछ की जाने वाली है। फिर जो कोई जो कुछ करवाने वाला है, जो कुछ करवाए जाने वाला है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, हैज की जगह एम इज आर, वाज वेयर, विल बी, शैल बी वगैरह लग जाएगा। इस तरह के वाक्य को आप कर देंगे। इज इट क्लियर? पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और अदर्स जो है उनके लिए भी स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में सब करवा चुके हैं। आप पिछले एपिसोड में जाइए, पूरा डिटेल्स में आपको मिलेगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज सही प्रैक्टिस भी कराए हैं हम, उसमें जाइए सब मिल जाएगा। सेकंड कैटेगरी होता है, ये तो हो गया इन्फिनेटिव कैटेगरी का, कि अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव मींस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? तो एक ही तरह का वाक्य दिया हुआ है किसी भी ग्रामर की किताब में, मैंने आपको 4 तरह का वाक्य बनाया है, जो कि बोलने में भी काम आए, आपको लिखने में भी काम आए, जिसका जिक्र कहीं भी किताब में या ग्रामर की किताब में कहीं नहीं है। तीसरा होता है कि जब सब्जेक्ट के साथ कोई मोडाल्स आता है, और मोडाल्स के साथ जो है वर्ब का पहला रूप आता है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, प्लस में अदर वर्ड्स आता है। ये स्ट्रक्चर को याद रखिए आप। जैसे कि ही कैन प्ले क्रिकेट, ये कैन की जगह जो है मस्ट आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाए, वुड आ जाए, कोई भी जितने भी मोडाल्स हैं, मोडाल्स हमने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करेंगे मोडाल्स का पेरिफेरल स्ट्रक्चर में। प्रत्येक टेंस का जो मोडाल्स का किस टेंस में किस मोडाल्स का यूज होता है, क्या अर्थ देने के लिए, उस पर अभी हम
अब इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में पेरिफेरल स्ट्रक्चर आपको बताने वाले हैं। ही कैन प्ले क्रिकेट, यहां पे सब्जेक्ट ही है, मोडाल्स कैन है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इसको जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे, ये भी सेंटेंस हमने करवा रखा है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में, मैं तो सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूं। इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये है एक्टिव वॉइस। तो याद रखिए कि एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ मोडाल्स आया है और मोडाल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तभी ये काम करेगा। पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस मोडाल्स के साथ बी लग जाएगा, मोडाल्स के साथ लग जाएगा प्लस में बी, ठीक है। प्लस में आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स। जैसे कि वह क्रिकेट खेल सकता है तो उसका हो जाएगा क्रिकेट खेला जा सकता है उसके द्वारा, बाय हिम। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट कैन बी, कोई भी मोडाल्स हो यहां पे सेम जो है स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। कैन हो, मस्ट हो, शुड हो, वुड हो, विल हो, शैल हो, ठीक है। कोई भी जो मोडाल्स है, जितनी भी मोडाल्स, कोई भी मोडाल्स यहाँ चले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो यही स्ट्रक्चर लाएगा पैसिव वॉइस बनाने में। क्रिकेट कैन बी प्लेड, ये फॉर स्टूडेंट्स है, बाय हिम, हालांकि उसका कोई अर्थ नहीं है किसके द्वारा, लेकिन इसका जो होगा पैसिव वॉइस हो जाएगा क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय हिम। ये पहली कैटेगरी है मोडाल्स की। मोडाल्स की दूसरी कैटेगरी है, उसको भी याद रखिए आप। और डिटेल्स में अगर आपको जानना है, अगर ये प्रैक्टिस भी करना है अगर आपको, तो पीछे का हमारा जो उसमें स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मैंने करवा रखा है। जो सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवाई है मैंने, उसमें मोडाल्स भी है, कैन भी है, शुड भी है, दो तो करवाया है मैंने। तो उसको आप जाके देखें, आपको थंबनेल में मिल जाएगा, और उसको देखें आप, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही तरह के वाक्य बताया मैंने, उसमें कई तरह के वाक्य बनते हैं और कई तरह के पैसिव वॉइस भी बनते हैं उसमें सारा जिक्र है। ये तो थोड़ा सा कोर्स के हिसाब किताब से जो पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। अगली कैटेगरी इसमें होती है, वो कैटेगरी ये होती है कि सब्जेक्ट के साथ में मोडाल्स आता है और मोडाल्स के साथ हैव लगा रहता है, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, और थर्ड फॉर्म के बाद जो है यहां पे अदर वर्ड्स आता है। जैसे उसे होमवर्क करना चाहिए, था, उसे होमवर्क करना चाहिए, चाहिए का अलग होता है, वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा, ही शुड डू होमवर्क। ये होमवर्क करना चाहिए था, यानी पास्ट टेंस में जो कुछ उसको करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। इसमें किसी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस हैव। यहां क्या आ जाएगा? ही शुड हैव प्लस डन। ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क। ठीक है, इस तरह का कोई भी वाक्य हो सकता है इस पैटर्न में। ये पैटर्न याद रखना है एक्टिव वॉइस में आपको। इसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होमवर्क सब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? होमवर्क की जानी चाहिए थी, होमवर्क की जानी चाहिए थी। किसके द्वारा? उसके द्वारा। ये उसके द्वारा जो है ये लास्ट में आएगा, बाय हिम।
इसका जो ये एक्टिव में है और ये एक्टिव को जो पैसिव में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा पैसिव में, पैसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट प्लस कौन सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था, प्लस मोडाल्स, और मोडाल्स के साथ तो है पहले से है, आपको सिर्फ बीन जोड़ देना है। मोडाल्स प्लस हैव हो जाएगा यहां पे, हैव के बाद बीन, फिर वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स, प्लस में बाय, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसे उसके द्वारा होमवर्क की जानी चाहिए थी। क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा यहां पे सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, होमवर्क शुड हैव बीन, होमवर्क शुड हैव बीन डन बाय हिम। यहां वुड होता, वुड हैव, तो वुड हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, कोई भी मोडाल्स होता उसके बाद अगर हैव आता, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, तो ये सेम पैटर्न ऑफ सेंटेंस है जो फॉलो करेगा पैसिव वॉइस में। और इस तरह से पैसिव वॉइस का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो पार्ट की आपको ग्रामर में भी नहीं मिलेगी, उन पार्ट को भी मैंने छुआ है। और जो बाकी रह गया है, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि आगे फिर हम इस पे, चूंकि पास्ट टेंस, पास्ट अर्थ में हमने शुड का प्रयोग नहीं किया है और का स्ट्रक्चर नहीं किया है, जब हम उस पे आएंगे तो पीछे के स्ट्रक्चर को भी आपको रिमाइंड कराएंगे और फिर उस पे कितने तरह के वाक्य जो है बोले जाते हैं और कितने तरह के वाक्य लिखे जाते हैं, तो सारे के सारे वाक्य आपको हम करवाने वाले हैं। अभी तक जो हमने जैसे वॉइस का मैंने जितना कराया, इससे अलग वॉइस बनता ही नहीं है। इसलिए इतने को ही आपको, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये यकीन मानिए कि आप वॉइस 100% जानते हैं। बाकी पेरिफेरल स्ट्रक्चर में हम जब आएंगे, पहले हम मोडाल्स के बारे में, एक एक मोडाल्स के बारे में आपको बताएंगे ग्रामर सेक्शन में कि उसका यूज क्या होता है ग्रामर सेक्शन में। लेकिन हम स्पीकिंग सेक्शन में आपको उसका यूज नहीं, हम सेंटेंस बताएंगे कि कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं और प्रत्येक तरह के सेंटेंस क्या अर्थ देते हैं। वो याद रहेगा तो फिर आपको ये सब याद रखने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सब आता है। जो नए आए हैं, अगर आपको हमारा ये जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, द मोस्ट नेचुरल स्टाइल ऑफ टीचिंग ऑन दिस बोर्ड विद अ पीस ऑफ चार्ट, अगर आपको अच्छा लगा हो, जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन विद कॉन्सेप्ट है, जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन विद कंटेंट्स है, जो एक एक कड़ी को जोड़कर हम बताते हैं, कोई कड़ी कहीं छूटे नहीं, उसमें हम 3 जगह पे इन बातों का ख्याल रखते हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में 3 जगह है। एक है एडवांस्ड वोकैबुलरी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, दूसरा है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर और तीसरा है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये तीनों का तालमेल लेकर हम चल रहे हैं, एक एक कड़ी को जोड़ रहे हैं, एक कहीं छूट गया, मिस हो गया तो दूसरे जगह पकड़ा जाएगा। और फिर ग्रामर में भी आप उतना ही जानना है जितना जानना आपके लिए जरूरी है। और स्ट्रक्चर जान लेने के बाद तो आपको वो भी नहीं जानना है, क्योंकि स्ट्रक्चर आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। इज इट क्लियर? तो फिर हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो, अगर आप पहली बार आए हैं, अच्छा लगा है, अगर आपको कंटेंट्स अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है और आपको ये लगा कि ये अति उपयोगी है, तो फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ साथ जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके सामने एक बेहतरीन चीज परोसने में ये धर्म का काम है। अगर आप उनको भी ये शेयर करते हैं, उनको भी आप प्रेरित करते हैं कि वो इस चैनल को देखें, उनके बच्चे देखें, उनके बच्चे के इर्द गिर्द के बच्चे हैं वो भी उनके माध्यम से देखें, तो ये बहुत पुण्य का काम होगा, क्योंकि इसकी कोई फीस तो लगती नहीं है। और इससे बेटर प्रदर्शन इस तरीके से जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पर, आपको उस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, एक कड़ी में दूसरी कड़ी को जोड़ करके।
ये हमारा रिसर्च है, और जो रिसर्च को जो हमारी वर्षों का रिसर्च है वो आपके सामने परोस रहे हैं। और जो पुराने हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका कमेंट्स जो है जिस गति से आना चाहिए वो कमेंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, जो थोड़े से परेशान करते हैं। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हो या नेगेटिव कमेंट्स हो, ये तो यात्रा की शुरुआत है, लेकिन आपके कमेंट्स नेगेटिव भी अगर हैं तो वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो हमें बताएगा कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे हम बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे हम अपने जितने भी दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो उनको हम कैसे अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, जिस दिक्कत को दूर कर दी जाए तो प्रेजेंटेशन फैंटास्टिक हो सकता है। कुछ समय के बाद फिर जब स्ट्रक्चर चलेगा, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिखाएंगे आपको कि जब हम डिलीवर करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो कुछ बोल करके मैं आपको बताऊंगा, आप देखेंगे कि कितना आकर्षक लगता है। और वो सिर्फ आपको किसी भी भाषा में आप बात करें, चाहे हिंदी में बात करें या मातृभाषा में बात करें या अंग्रेजी में बात करें, आप जो डिलीवरी का जो स्टाइल है वो तो आप वैसे भी आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, और उस कॉपी करके आप शुरुआत तो कर सकते हैं। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विथ समथिंग worthwhile. Have a nice day. Thank you.